और आज भी ये वर्किंग है और इस तरह से नंबर मिलाया जाता था इनका। ये उनका देख सकते हैं टैप रिकॉर्ड है और बहुत पुराना। और देख सकते हैं कौन सी कंपनी का, ये देख सकते हैं फिलिप्स कंपनी का। ये जो अब तक भी उन्होंने रेडियो चली, अब तक भी चालू रेडियो है, ये बजे अब भी गाने सुने आपने, धर रखी जो की तो उनकी। हाँ, और ये नेशनल की रेडियो है पुरानी, ये बहुत दिन से रखी है। ये लखनऊ, पहले लखनऊ सर्विस करते थे वो, तब लखनऊ ली थी उन्होंने ये, फिर देहरादून आगे, देहरादून से वो रिटायर हुए। वो पुराना सामान है, बेच तो उठाएगा, लेकिन नहीं हमने डालना नहीं, जुगा तो रखा है। इसके टैप रिकॉर्ड है, इसकी कैसेट भी अब तक भी एक कट्टा भरा रखा हुआ इसका हमारे पास में। पुराने लैंप है, लैंप भी हमने जुगा तो रख रखे हैं। जिस जमाने में आदमी जो है बस सोच भी नहीं पाता था, उस जमाने में उन्होंने टेलीफोन गांव के अंदर लाए हुए। उस समय पर रेडियो भी कहीं पंचायत घर में एक ही बजा कर थी, इसी बजा जाकर के ये भी टाप करने पे रखकर सुना कर थे लोग बाग सारे। ऐसे ही था। हाँ जी, ऐसा ही था। अब तो देखो सब लोगों को फोन में है, बस फोन में लगे रहे जी, इन्हें कुछ शौक ही नहीं रहा। नेशनल की रेडियो है और उस टाइम पर बहुत फेमस होती थी, ये उनके शौक है। लेकिन आज तक भी इनके जो भारत आते थे, और महाभारत के टाइम में नेशनल था, महाभारत बंद हो गया था, तो उस टाइम पर उन्होंने अपनी छतरी लगवा दी थी, बड़ी सी बात छतरी भी लगवाई। उन्होंने बहुत बड़ी छतरी लगवाई थी एक बार ही पहले, वो उस डिश बोल लेते थे, बहुत बड़ी डिश थी वो चलाई शुरू में हमने, वो भी देखी बहुत। फिर उसके बाद ये छोटे वाली गांव देहात भारत पर आपका स्वागत है। और हम आपको गांव की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो कि कभी जब उत्तराखंड और जो पूरा यूपी था एक था, लेकिन उस टाइम पे ये जो डाक विभाग के अंदर थे, बहुत बड़े अधिकारी थे और उन्होंने काफ़ी, अगर माना जाए तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि टेलीफोन का खंबा है, और इसी टेलीफोन का खंबे, ये वो बिल्डिंग है जिसको उस समय पे जो थे ना मतलब डाकखन्ना माना जाता था घाने गांव का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे, अभी भी आपको थोड़ा दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर आप ट्रंक कॉल भी कर सकते हैं। ये उस समय की बात है जब हम चिट्ठियां लिखते थे, लेकिन आज 5G का जमाना है, लेकिन यहाँ पर उस समय पर ट्रंक कॉल किया जाता था। एक फोन था, फोन को ऐसे घुमाया जाता था। हम आपको फोन भी दिखाएंगे और एक उस व्यक्ति से भी मिलवाएंगे जो अब तो नहीं है, लेकिन उनकी कुछ यादें हैं जो आज तक भी इन्होंने। अगर बात की जाए तो उनके आप देख सकते हैं, उनकी तस्वीरें हैं। ये उनकी तस्वीर है, चंद्रभान त्यागी जी। इनका उत्तराखंड के अंदर जब डाक विभाग था तो इन्होंने काफी डाकखाने भी खुलवाए, और काफी आप इधर देख सकते हैं कि ये उस टाइम का है जब उन्होंने कभी उस समय में देख सकते हैं आगरा जो यूनिवर्सिटी है, वहां से इन्होंने जो है बीए किया था। 1955 में इन्होंने बीए किया था। लेकिन इनकी खास बात क्या थी? खास बात है, ये देख सकते हैं आप, ये उस समय के सबसे पहले अज्ञाना गांव के अंदर जो है टेलीफोन आता, ट्रंक कॉल की सुविधा, इसको देखते इस प्रकार से चला सकते हैं। और आज भी ये वर्किंग है और इस तरह से नंबर मिलाया जाता था इनका। ये उनका देख सकते हैं टैप रिकॉर्ड है और बहुत पुराना। और देख सकते हैं कौन सी कंपनी का, ये देख सकते हैं फिलिप्स कंपनी का। और ये वो लास्ट में भी रेडियो के बड़े शौकीन थे, रेडियो सुनते थे। ये देख सकते हैं कितनी पुरानी उनकी रेडियो है, ये देख सकते हैं नेशनल की रेडियो है और उस टाइम पर बहुत फेमस होती थी। ये उनके शौक है, लेकिन आज तक भी इनके जो है इन्होंने संभाल करके रखा है। इनसे सीधी बात करते हैं उनके बारे में, क्योंकि बहुत अज्ञाने गांव में बहुत अच्छा उनका स्वभाव रहा है और सभी से उनका मेलजोल बहुत जबरदस्त रहा है। और सभी उनको नाम करते थे और बाबू जी के नाम से जानते थे जी। मांगे राम जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद जी आपका शर्मा जी। सर, हम बात करना चाहेंगे, देखिए अज्ञाने गांव में उस टाइम पे ट्रंक कॉल की सुविधा देना और ये ट्रंक कॉल आना, और जिस प्रकार से अधिकारी रहे हुए, और ये पुरानी चीजों के कैसे उनका शौक कैसे देख रहे हैं आज उनका नाम भी है, सब जानते हैं अज्ञाने में बाबूजी का नाम, और ये इतनी पुरानी पुरानी रेडियो कैसे देख रहे हैं? बस पहले से उन्हें बहुत शौक था समाचार सुनने का, गाने सुनने का, रेडियो का, टेप रिकॉर्डर का, इनका सबका बहुत शौक था। और जब से उनके शौक को ही हमने सुजोग रख रखा है जी अब तक भी। और जो उनके सामान है, ये पुराने सामान है, हमने जुगे तो अब तक ऐसे ही रख रखे हैं सारे। बहुत सारे तो सोचा वो पुराना सामान है, बेच तो उठाएगा, लेकिन नहीं हमने डालना नहीं, जुगा तो रखा है। इसके टैप रिकॉर्ड है, इसकी कैसेट भी अब तक भी एक कट्टा भरा रखा होगा इसका हमारे पास में। पुराने लैंप है, लैंप भी हमने जुगे तो रख रखे है, अभी उसमें रखे, हमारे शोकेस में रखे हैं लैंप भी जुगे तो। और जी ये सारा सामान हमने अभी तक जुगा तो सजो कर रख रखा है उनका। अपना याद हो जा कि हाँ हमारे ताऊ जी पसंद करते थे इन चीजों को, इन चीजों को बहुत पसंद करते थे। समाचार सुनते थे, पुराने गाने सुनते थे उनके साथ में।
अच्छा, जब देखते हैं कि काफी पुराना साल हो गया लगभग, टेलीफोन कौन से सन में आया हुआ है यहाँ पे गांव के अंदर ये? भाई ये समझ लो कि मेरी भी 50 साल की उम्र होगी होगी ये, उससे पहले ही है कभी का जी। छोटे छोटे देखते थे हम, उसके बाद फिर ये बड़े हो गए, बड़े देखा हमने ये। जब गांव में ट्रंकाल आता था हम भी भाग के जाते थे बुलाने के लिए उन्हें लोगों को, और वो आगे फिर अपना फोन सुनते थे इसमें, और यही सब करते थे आगे जब जरूरत पड़ती थी। अच्छा, रेडियो भी उस टाइम पर सुनी होंगी जब, रेडियो को तो बाबूजी का बात तक भी शौक था, बात तक भी उनकी रेडियो बजती रही। अब तक भी वो 90 93 साल के होके गुजरे जी वो, अब तक भी उन्होंने रेडियो चली, अब तक भी चालू रेडियो है, ये बजे अब भी गाने सुने हमने, धर रखी जो की तो उनकी। हाँ, और ये नेशनल की रेडियो है पुरानी, ये भी बहुत दिन से रखी है। ये लखनऊ, पहले लखनऊ सर्विस करते थे वो, तब लखनऊ ली थी उन्होंने ये, फिर देहरादून आगे, देहरादून से वो रिटायर हुए हैं। रेडियो बनाने वाली पहली कंपनी थी नेशनल, हाँ, सबसे पहले रेडियो आई। सबसे पहले रेडियो आई है उसने, वही तब से झुकी तो है। अपडेशन आया, छोटी रेडियो बनी, अभी उनके पास रेडियो आई, रेडिएशन का अपडेट हुआ, रेडियो छोटी होती चली गई, छोटी रेडियो आई उनके पास। अपने टैप रिकॉर्ड, रील कैसेट वाले, फिलिप्स कंपनी का फोन, अपना बस पढ़ाई के साथ गाने सुनने, खाने पीने का बड़ा शौक था। टीवी उनका कितना साल पुराना रखा। हाँ, टीवी भी देख सकते हैं, बीपीएल कंपनी का टीवी है, उन्होंने एलईडी नहीं लगवाई, अपना टीवी देखा पूरे टाइम में अपने। और लेकिन अधिकारी इतने बेहतरीन रहे कि कभी उनके अंदर कभी कभी उनके अंदर अभिमान नहीं रहा इस चीज का, क्योंकि वे खाट पर बैठे रहते थे, यहाँ से जो भी आता था सम्मान करते थे, और काफी दिन तक बीमार भी चले, लेकिन फिर भी उसके समय में भी लेकिन यहाँ पर गांव के व्यक्ति आते थे, तब भी अपना स्वभाव बिल्कुल अच्छे जीवन उन्होंने व्यतीत किया। और लेकिन अगर अच्छा बात की जाए, जैसा यहाँ के त्यागी जी थे जो देहरादून के समय, काफी उन्होंने डाकखाने भी खुलवाए अपने क्षेत्र के अंदर, और काफी अधिकारी लोग भी उनके काफी सम्मान करते थे। हाँ, काफी बहुत से गांव है जिनमें डाकखाने नहीं थे, उनमें सब में डाकखाने खिलवाए ना जी, और गांव में भी यहाँ सी जो काबिल थे उनकी नौकरी भी लगवाई, और कभी कभी किसी पे से 1 पैसा उन्होंने रिश्वत का नहीं लिया। और आज भी उनके जो जानने वाले हैं, जो आदमी थे जो उनके नीचे काम करते थे, वो उनके फोन अब भी आते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, पुराने यादों को याद ताजा करने के लिए वो फोन करते रहते हैं अब भी। बहुत से ऐसे आदमी है जो अब भी उनके फोन आते हैं हमारे पास में। अच्छा, ज्यादातर वो देखा जाए इतना पुराने व्यक्ति थे, इतने अच्छे, बड़े सम्मान था, सब कुछ था, लेकिन राजनीति से ज्यादा संबंध नहीं रखते थे। ना, राजनीति से कभी संबंध नहीं रखा ही, बस अपने काम से मतलब था ही। अपनी पहले ड्यूटी करी, ड्यूटी टाइम में भी उन्होंने ये राजनीति में जब बिल्कुल नहीं आए, और उसके बाद भी नहीं, बिल्कुल भी ना राजनीति में नहीं आए। बस अपना अपना रेडियो सुनते थे, अपना अपने खाने पर ध्यान रखते थे। होम्योपैथिक का शौक था, होम्योपैथिक की दवाई थी, जब तक उनका टाइम चला उन्होंने फ्री में दवाई भी दी लोगों को होम्योपैथिक की, उसका भी शौक था शुरू से ही, बचपन से ही। जब से उन्होंने देहरादून आए तब से उन्हें बहुत शौक था होम्योपैथिक का भी, वहीं से उन्होंने उसकी डिग्री भी ली थी, और उसके बाद उन्होंने फिर से दवाई दी होम्योपैथिक की। अच्छा, एक चीज और देखा गया, हमने भी काफी देखे में, लेकिन मतलब किसी की पंचायत होती थी, कुछ दिन में पंचायतों में भी जाते थे, कभी कभी किसी का घर के किसी मुद्दे में भी कभी नहीं गए। कभी किसी मुद्दे में, पंचायत में, सब बस वे तो ये कहते हैं कि सब मिलजुल कर रहो, सब एक है, सब अपने भाईचारे में रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, लड़ाई में क्या रखा है किसी के साथ में, यही हमें शिक्षा देंगे, और इसी उनके पदचिन्हों पर हम चल रहे हैं जी। अच्छा, ना शौक था उस टाइम पे, आपने देखा होगा जब महाभारत आते थे, और महाभारत के टाइम में नेशनल था, महाभारत बंद हो गया था, तो उस टाइम पर उन्होंने अपनी छतरी लगवा दी थी, बड़ी सी छतरी भी लगवाई। हाँ, उन्होंने बहुत बड़ी छतरी लगवाई थी एक बार ही पहले, वो उस डिश बोल रहे थे, बहुत बड़ी डिश थी वो चलाई शुरू में हमने, वो भी देखी बहुत। फिर उसके बाद ये छोटे वाली आ गई थी, वो अपना वो फिर उतार दी थी हमने, फिर छोटे वाली लगवा दी थी। वो अभी है या वो कहीं नहीं, बस वो तो टूट टाट की थी, डाल दी थी वो, बहुत बड़ी छतरी थी वो भी। क्या देख रहे हैं किस प्रकार से, मतलब जो उनके जिस प्रकार के रेडियो के शौक, टेलीफोन के शौक, उस जमाने के शौक हैं, जिस जमाने में आदमी जो है बस सोच भी नहीं पाता था। उस जमाने में उन्होंने टेलीफोन गांव के अंदर लाए हुए, उस समय पर रेडियो भी कहीं पंचायत घर में एक ही बजा कर थी, यहीं से बजो जाकर कहीं अभी डाक करने पे रख कर सुना कर थे लोग बाग सारे। ऐसे ही था। हाँ जी, ऐसा ही था। अब तो देखो सब लोगों को फोन में है, बस फोन में लगे रहे जी, इन्हें कुछ शौक ही नहीं रहा। उन्हें तो बहुत शौक था, फोन भी था उनके पास, लेकिन रेडियो उन्होंने कभी, फोन की बात करो तो छोटा सा फोन रखा थे, बड़ा फोन ही देखा कभी ना, बस अपनी रेडियो से मतलब था उन्हें, अपना रेडियो में गाने सुने थे, ये था इसमें अपना भजन सुने जाते, यही काम था बस। तो देखिएगा, ये थी उनकी यहाँ से जीवन का परिचय था। उन्होंने काफी सारे पुराने उस समय के शौक किए, जिस समय पे आदमी इन चीजों को नहीं देख पाता था। कलर टीवी लिया बीपीएल का, काफी ब्रांड पर यकीन करते थे। बताइएगा मैं चैनल साहब इसका।